बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ये शीट्स बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस शीट के अंदर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल इस्तेमाल होने वाला है वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा होना चाहिए। जैसे कि देखें, ये वाला फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। एरियल फ़ॉन्ट है ये वाला, और ये वाला जो है ये केजी प्राइमरी डॉट फ़ॉन्ट है। ये आपको इंटरनेट से मिलेगा, गूगल में जाएंगे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है केजी प्राइमरी डॉट फ़ॉन्ट को। तो देखें, यहाँ से मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ केजी प्राइमरी डॉट फ़ॉन्ट। तो ये आप लिखेंगे, ये देखिए फर्स्ट पे ये आ गया है केजी प्राइमरी डॉट फ़ॉन्ट। यहाँ पे ये देखिए ये तीन स्टाइल हैं इनके, तो ये तीनों आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए ये 4 फाइलें हैं, इनको अलग-अलग से आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, पहले ये ऊपर वाली फाइल करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे इस पर, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह इसको ओपन करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये देखिए ऐसे, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया इसलिए ये मुझे कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने ये देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगी और ख़त्म हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया। इस तरह ये और ये वाले आपने इंस्टॉल कर लेने हैं जी। ये हो गया हमारे पास केजी डॉटेड फ़ॉन्ट। उसके बाद ये पिक्स वगैरह हमने कहाँ से लेनी है, ये इस तरह की, ठीक है। और ये फिर हमारा एक ए लेटर है छोटा सा, ये फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने पावर पॉइंट के अंदर, और पावर पॉइंट के अंदर देखें ये मैंने छोटी ABC के अंदर लेटर्स बना के रखे हुए हैं। तो ये इसके लिए जो फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मेरे पास, यहाँ पे देखिए मैं ये वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखें ये फ़ॉन्ट है हमारे पास, ये यहाँ पे लगाया हुआ था मैंने। ये वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए जी, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं, या फिर ये फ़ॉन्ट आप लगाने के लिए इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये वाला फ़ॉन्ट है जी हमारे पास अल कलम महफिल फ़ॉन्ट, ये उर्दू का फ़ॉन्ट है। तो इसको आपको डाउनलोड करने के लिए फिर से इंटरनेट के ऊपर ही आना पड़ेगा। वापस आता हूँ, यहाँ पे आप करें अल कलम फ़ॉन्ट लिख दें आगे, और ये देखें ये आपके पास पहले ही उर्दू फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन आ जाएगी। और इसमें ये देखिए ये फ़ॉन्ट है अल कलम महफिल फ़ॉन्ट। ये इस तरह का उर्दू का बहुत ही प्यारा, ये देखें ये इस तरह का है, लेकिन हमने इसको इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करना है। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड होने के बाद आपने ये देखिए इस तरह से ओपन करना है, और इसको भी आपने देखे क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और पिछली वीडियो में हमने ये देखें एक छोटा करैक्टर बनाया था, बड़ा करैक्टर बनाया था ए, जिसे हमने ये टेम्पलेट यूज़ किए थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोअर केस के अंदर लेटर्स है यानी कि छोटी ABC है, वो वाले लेटर्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं ए, और साइज़ इसका यहाँ से हम फिर से बड़ा कर लेते हैं। और साइज़ बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कौन सा, अल कलम महफिल फ़ॉन्ट, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो और भी काफ़ी उर्दू के फ़ॉन्ट हैं, बहुत ही प्यारे हैं, उनसे भी ये बनते हैं। ये देखिए ये वाला है, ये अल कलम वाला है, ये अल मुस्तफ़ा है, ये देखें जी, ये कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये वाला फ़ॉन्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ इसी तरह से लेटर्स लिखते हैं, और हम भी अक्सर जो बड़े लोग हैं वो यही इसी स्टाइल के अंदर जो है वो हैंड राइटिंग से लिखते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपने इसकी फिर से एक कॉपी बनानी है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके, ये ए आ गया है, इसको आपने कवर करना है किसी भी शेप से। वह वही तरीका है पुरानी शेप से, जैसे हमने कैपिटल लेटर्स बनाना सीखे थे वैसे ही हम ये लोअर लेटर्स जो है उनको बनाना सीखते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास ए आ गया है जी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नो फिल कर देते हैं आउटलाइन। वैसे ही आपने इसको
लगा देना है। और इसके अंदर देखें ये ओ सा है, ये वाला सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से शेप का कलर ख़त्म कर दें, शेप आउटलाइन, और ये कुछ इस तरह से, और ये देखें इस तरह से। ठीक है जी। अब आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से एडिट पॉइंट पे जाएं और यहाँ पे देखें इस जगह पे आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे एक डॉट जो है वो लग जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो आप इसको अलहदा से कर लें और यहाँ पे इसको इस तरह से कवर करें, इस साइड को यहाँ तक दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से देखें फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन जो है इसको मैंने राइट क्लिक करके ऐड कर लिया अपनी ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से फ्रेगमेंट कर लेता हूँ। फ्रेगमेंट करने के बाद ये देखें ये मेरे पास अलहदा से हो गया। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ज़ायद हैं। तो ये एक ही बनाना मैं सिखाऊंगा क्योंकि बाकी जो है वो आपने सीख ली हुई हैं, काफ़ी देर पहले की मैंने सिखा दी हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर लेंगे। आई थिंक ये हमने कुछ गलत सा काट लिया है, कुछ ज़्यादा ही काट लिया है। इसको मैं यहाँ पे वापस लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कवर करता हूँ। ये देखें यहाँ से इस तरह से। अब इसको और ये अंदर वाली शेप को सिलेक्ट करके मैं दोबारा से फ्रेगमेंट करता हूँ। ये देखें अभी इनको मैं डिलीट करता हूँ। ये ले जी, ये देखें जी इसके अंदर वाली शेप जो है कलर जो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। आप राइट क्लिक करके हमने क्या करना है जी, इसको यहाँ से ओपन पाथ कर देना है। ओपन पाथ करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा और ये वाला भी हमारे पास डिलीट हो गया। ठीक है जी, इस तरह से बन गया। अदरवाइज़ मैं आपको एक ऐसी ये जो शीट है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आप कैपिटल और लोअर केस की जो लेटर्स हैं वो बना कैसे सकते हैं। तो ये देखें ये मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं है, ये देखें जी ये वाली, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाले छोटे कैरेक्टर भी आपको बनाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये वाले बनाना सिखाया था, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी इजीली बन जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है जी, इनको शीट्स के अंदर बनाना है, वर्ड की शीट्स के अंदर। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पे और इसका साइज जो है वो आपने सेट कर लेना कौन सा लगाना है। तो मैं A4 साइज़ यहाँ से लगाऊंगा। पेपर का साइज़ मैं A4 कर देता हूँ यहाँ से। A4 करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉर्डर लगाना है। अब मैंने अपने पेज को एक खूबसूरत सा बॉर्डर, डिज़ाइन के अंदर आना है वापस और यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें आर्ट वो है, आर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखें ये आपके पास खूबसूरत से बॉर्डर हैं। तो यहाँ से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो वाला बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये स्टार्स वाला मैं लगा लेता हूँ। अब ये बॉर्डर को आपने अगर मोटा करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसकी विड्थ है, अब इसको यहाँ से मोटा भी कर सकते हैं। ये देखें जी हमारे पास एक बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर के बाद हमने क्या करना है, एक टेक्निक यूज़ करनी है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखिए इस फाइल के अंदर देखिए यहाँ पे कैरेक्टर है हमारे पास A और इधर कैरेक्टर है हमारे पास AA। यहाँ भी शेप है, यहाँ भी शेप है और नीचे इसके कैरेक्टर है। तो हम इनकी जगह को फिक्स करने के लिए या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्सेस से कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रह जाएंगे आप लोग और चीज़ों को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चले हम टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्ड के अंदर इंसर्ट के अंदर आना है अपने, यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिखना है A। एक बार आपने शिफ्ट प्रेस करके A का बटन प्रेस करना है तो आपके पास कैपिटल A आ जाएगा और उसके बाद आप क्या शिफ्ट के A प्रेस करेंगे तो ये आपके पास लोअर केस में A आ जाएगा। इसका साइज़ आपने होम के अंदर जाके जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है और इसका स्टाइल जो है वो आपने यहाँ से एरियल कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐसा ही है ना, ये देखें बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखें इसका साइज़ जो है वो मिनिमम जितना आप रखना चाहते हैं, मैं 90 रख रहा हूँ इसका साइज़। और इसको जो है यहाँ से मैं ये देखें यहाँ से 1.0 कर देना है और ये देखें रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस ये भी कर देना है आपने। और उसके बाद
इसका जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करें, फॉर्मेट के अंदर आए और यहाँ से शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर दें। ये देखें, अब इधर हमने लिखना है ए, दूसरा वाला, यानी कि इस स्टाइल के अंदर, ये केजी प्राइमरी फॉन्ट के अंदर, केजी डॉटेड फॉन्ट सॉरी। तो इसी को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके। ये देखें बिल्कुल इसके इक्वल और बिल्कुल इसकी सीध में कॉपी हो जाएगी हमारे पास। अब इसी को हमने क्या करना है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए केजी प्राइमरी डॉट, ये वाला, ये देखिए थोड़ा सा हम इस जन्म कर लेंगे और ये आखिर पे स्पेस है हमारे पास एक, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया केजी प्राइमरी डॉट फॉन्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए है, जो हमने होलो लेटर बनाया हुआ है, वो लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे अपनी पावर पॉइंट के अंदर। यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए वाला कैरेक्टर है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर से वापस आए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। देखिए पेस्ट करने के बाद आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। याद रखें आपने ये जो जितनी भी शेप्स के अंदर ये लाइंस और ये शेप्स यूज़ हुई हैं एक्स्ट्रा, उन सबको ग्रुप बना के रखना है। अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आप इसके साइज़ जब बड़ा करेंगे ना तो आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आपने एक दफ़ा ही इनको ग्रुप बना लेना। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि आपने इसको ग्रुप बना के लेके आना है। अब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इसके साइज़ को इस तरह से बड़ा कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास इसका साइज़ इस तरह थोड़ा सा नीचे की ज़्यादा भी हम कर लेते हैं और इस तरह से हम थोड़ा सा छोटा करके पेज के सेंटर में ले आते हैं। ये देखें, ये आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो मुझे यह बता रहा है कि मेरी शेप जो है पेज के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, ये वाली चीज़ होगी। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट लिखना है। किस तरह का, ये देखिए कुछ ये स्पेनिश टाइप लिखा हुआ है डॉटेड फॉन्ट के अंदर कि ए से हमारे कौन कौन सी आवाज़ें निकलती हैं। जैसे ए से एप्पल है, हमने एप्पल की पिक्चर यहाँ पे लगानी है। ए से आंट है, आंट की पिक्चर लगानी है, लेकिन नीचे हमने ट्रेसिंग फॉन्ट के अंदर एप्पल लिखना है ताकि बच्चे जो हैं उसके ऊपर पेंसिल के साथ एप्पल लिख सकें और पेंसिल के साथ आर्ट लिख सकें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को हमने फिर से कॉपी करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इसको ले आना है यहाँ पे इस तरह से। और इसके साइज़ को 90 है ना, तो 90 को थोड़ा सा आप कम कर लें, इसको आप 60 कर लें और यहाँ पे हम कर देते हैं APPLE। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके अंदर देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हमारे पास कलर होता है। कौन सा कलर है, वाइट कलर है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का कलर यहाँ पे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे देखिए शेफिल कलर से 9 कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इधर से भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो करैक्टर है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने एप्पल की पिक्चर लगानी है तो वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश करें कि PNG आप इस्तेमाल करें। PNG जो होती है बैकग्राउंड के बगैर वाली पिक्चर होती हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं इंटरनेट पे, यहाँ पे लिखते हैं APPLE एप्पल और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे इमेजेस में आना है आपने। और अगर आप साथ में क्लिप आर्ट लिख देंगे तो यहाँ पे क्लिप आर्ट, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है जी, ये देखें जब ब्लैक एंड वाइट लिख देंगे तो आपके पास ब्लैक एंड वाइट आ जाएंगी। तो ये ऊपर मुझे ऑप्शन दे रहा है ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी आप लिख सकते हैं क्लिप आर्ट ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए कितनी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे पिक्चर्स आ चुकी हैं। तो इसमें आपने फ़िल्टर यूज़ करना है। फ़िल्टर कौन सा, PNG का, ताकि हमें बगैर बैकग्राउंड के पिक्चर्स मिल सके। तो उसके लिए फ़िल्टर के लिए ये देखें इमेजेस पे क्लिक किया, ये टूल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज़ आ जाएगा, इसको आपने लार्ज कर लेना है। और यहाँ पे कलर पे फिर आपने क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
ठीक है जी। ये अब आपके पास बगैर बैकग्राउंड के सारी की सारी पिक्चर्स आ गई हैं। अब यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को डाउनलोड कर लें जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर आ गई। ये देखें अभी क्लियर नहीं हुई, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। ये देखें अब क्लियर होगी। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या फिर आप सेव कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे वापस आएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें Ctrl+V से। ये देखें जी, डायरेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड ये था वो, क्योंकि PNG था इसलिए इसके पीछे ये दिखाई दे रही है। उसके बाद ये एक रैप की ऑप्शन होती है, अगर आपके पास ये ना आए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ये देखें रैप टेक्स्ट आ गया। यहाँ से आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ठीक है जी। और यहाँ से आपने इसको साइज़ को छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है। ये देखें अब यहाँ पे हमने लिखना है आंट, तो उसके लिए ये देखिए इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ही इनको एडजस्ट करें, आप नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी आप इनको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे आंट की पिक्चर आ जाएगी। तो सिंपल वापस आएँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिप पार्ट वैसे रहने दें, आंट लिख दें। और आंट के बाद क्लिप पार्ट के आगे मैं लिख देता हूँ ब्लैक एंड वाइट। ये देखें, ये फ़िक्रात आपने लाजमी लिख देने हैं ताकि आपके पास बिल्कुल इसी तरह की पिक्चरें नज़र आए। फिर से उसी तरह आपने टूल के अंदर जाना है, साइज़ आपने यहाँ से लगा लेना है, कलर आपने लगा लेना है, ताकि जब आप इसके प्रिंट निकालें तो आपके प्रिंट क्वालिटी के ऊपर कोई असर ना पड़े, वैसी की वैसी रहे, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये मैंने जो है फ़िल्टर लगाया है। तो ये आपने थोड़ा सा वेट करना है। क्लिक करने के बाद जब इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाए तब आपने इसको कॉपी करना है। तो ये कुछ ज़्यादा ही HD है, चले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कोई नहीं। बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास वाइट कलर के अंदर ही है। यहाँ पे पेस्ट कर ले। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं, फर्दर आपके पास इस्तेमाल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो भी आपने शीट्स बनानी है या क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए बनाने हैं तो उसके लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी की थी उधर से पिक्चर, लेकिन कॉपी नहीं हुई। मैं दोबारा से कोई और पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे देखिए इसका साइज़ 4432 26 28, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, चलें। और ये सेव होने के बाद इस तरह से आपने इनको उठाना है और यहाँ से आपने अपनी शीट के अंदर ले आना है। ये देखिए जी, ये आ गई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर क्रॉप पे क्लिक कर दें। अच्छा, कुछ पिक्चर्स ऐसे जब आप लेके आते हैं ना तो ये आपको तंग करती हैं, तो इसके लिए आपने इंसर्ट के अंदर आना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस तरह से सिलेक्ट करके लेके आनी है पिक्चर, ठीक है जी। ये लें जी। अब ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास कोई क्रैप की, इसके ऊपर क्लिक कर दें और ये लें जी, ये आपके पास आंट आ गया। इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये खूबसूरत लग सकता है वहाँ पे लगा दें। यहाँ पे हमने जो ए है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इस तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास इधर भी ये काफ़ी ऑप्शन मिल जाए, ठीक है जी। ये यहाँ पे आगे दोनों का आपने सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ। और यहाँ पे हमने जो ए है छोटा वो लेके आना है, यानी कि लोअर केस के अंदर जो हमारे पास ए है, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट। ये आ गया। इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन मेरे पास कम है तो इसको मैं यहाँ फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप इसको विड्थ को बढ़ा सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके ऊपर अंदर वाली पे क्लिक करें तो ये देखिए ग्रुप के अंदर ही आप क्लिक करके इनको एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसी पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ब्लैक कर दें और ये ले जी, ये आपके पास एक शीट बन गई। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट शीट बनाने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इस जगह पे, ये देखें ये खाली जगह पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें हमारे पास एक नेक्स्ट आगे शीट आ गई है।
अब इस पे भी हमने बी वाला करैक्टर जो है उसकी बनानी है। तो सिंपल ये देखें, ये हमने कॉपी करना है इन्हीं शेप्स को। तो बाय द वे ये आपको देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये दोनों शीट्स बराबर में दिखाई दे रही हैं। ये कैसे दिखाई दे रही हैं, ये व्यू के अंदर देखें, जब आते हैं ना आप, तो यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल पेजेस की ऑप्शन ऑन होती है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जब जूम इन करते हैं तो ये आपको दिखाई देते हैं। अदरवाइज आप सिंगल पे करेंगे तो ये देखिए 1 पेज दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। मल्टीपल करेंगे तो आपको ये कुछ हद तक ये इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। अब इजीली हम इनको कॉपी करके इधर लेके आएंगे तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इस टेक्स्ट बॉक्स वाले को कॉपी करना सिलेक्ट करना है। इसी तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये भी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने बिल्कुल इसके बराबर में इनको कॉपी और पेस्ट करना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इसको इस तरफ ले जाना है। ये देखें, ये लें जी, इजीली आ गया। अब यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी कर दें और इसको भी आपने बी कर देना है। इसी तरह आपने इसको भी सिलेक्ट करके बी कर देना है और इसको भी आपने बी कर देना है। अब यहाँ पे आपने शेप लेके आनी है बी वाली, तो उसके लिए यहाँ पे वापस आइए पावर पॉइंट के अंदर। यहाँ पे ये देखें हमने होलो लेटर बनाया हुआ था, इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं कंट्रोल सी और वी का बटन प्रेस करके इसको लेके आ रहा हूँ। तो ये लें जी, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे बी जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ जी इस जगह पे। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे पेस्ट किया है। ये लें जी, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं इनकी जो भी होगी पिक्चर्स, तो ये देखें, ये इसी तरह मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको इधर ले आता हूँ कॉपी, ठीक है जी। अगर ये इस तरह से आपके पास ना शो हो रही हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने देखें क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है ना, तो उसके लिए देखें ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली आपने डबल क्लिक करके इनको आपस में जोड़ लेना है। ये देखें, जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास पेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने इनको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस तरह नीचे वाली शीट पे ले आना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है फिर से। ये देखें, तो ये लैदा से आपके पेजेस हो जाएंगे। अब इसको उठा के आप यहाँ से इस तरह से नीचे ले आएंगे। तो ये मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं कि अगर आपके पास ये स्क्रीन छोटी है, आपकी LCD की छोटी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास LCD बड़ी है तो आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगी आपकी शेप, इसके ऊपर आएगी शेप आपकी बी से जो भी होता है वो आपने यहाँ पे इस तरह से पिक्चर लगा देनी है। फिर इसी के सामने आपने इसी की कॉपी बना लेनी है और जो भी आपका होगा, बी फॉर बैट होता है, बी फॉर बॉल होता है, जो भी आप होता है वहाँ पे इसको इजीली एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आई होप आपको ये शीट्स बनाना आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह के करैक्टर्स हो सकते हैं, कौन सी पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।